की। जिस उपाय से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तो वही क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या यह वह है? यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या ये बात नहीं है कि जो आप रोटी छोड़ दिए हो, जो खाना आपने एक समय का छोड़ा है, वो खाना को भूखे लोगों को बांट देना, चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म है तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उपवास रखे हैं तो जो खाना आपने छोड़ा है, कम से कम वो खाना किसी दीन को, किसी भिखारी को, किसी गरीब को जरूर खिलाएं, तो आपका उपवास कंप्लीट होता है ना। तो सीनियर सिटीजन तो बोलते हैं कि हम उपवास नहीं रख सकते, हमारी स्वास्थ्य हमें काम नहीं देता। बिल्कुल नहीं, आप कितने ही साल के हो जाएं, कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाएं, तब भी आप उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में भी हम देखते हैं, नए नियम में लूका 2:37 निकालेंगे कोई भी, लूका 2:37 और आप पढ़िए। देखिए, 84 साल की एक विधवा उपवास रखती थी। उसको क्या जरूरत थी उपवास रखने की? 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। हाँ, वो 84 साल की थी। सोचो, 84 साल की विधवा एक कितनी उम्र की हुए थी, लेकिन फिर भी वो उपवास को रखती थी। और 84 साल की विधवा मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास प्रार्थना रात दिन किया करती थी। 84 साल की विधवा। संत पौलुस भी दूसरे कुरिन्थी 11:27 में कहता है, उपवास रहने में, मार खाने में, जाड़े में, सारी समस्याओं में हमने भी उपवास किया। वो बात पद कोई पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय और 27 पद। कोई भी जिनको मिल गया जल्दी से पढ़िए, आगे भी बढ़ेंगे हम। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन बस परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में और बार बार उपवास करने में। प्रभु का दास पौलुस भी कहता है, हम बार बार उपवास करते थे। बार बार, कितनी बार करते थे यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन बार बार उपवास करते थे। तब परमेश्वर का प्रकाशन इनके जीवन में होता था। परमेश्वर का हाथ जैसे ये चलते थे, जिस व्यक्ति को लिए प्रार्थना करते थे, और वो व्यक्ति चाहे वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ क्यों ना हो, वो तुरंत चंगा होता था। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम करता था, है ना। आइए हम जल्दी से निकालेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 3 पद को पढ़ेंगे, और हम थोड़ी देर का एक मैसेज है उसको हम सुनेंगे। परमेश्वर ने, देखिए, यहोशापात के जीवन में, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 3 पद। दूसरा इतिहास। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, यहाँ का राजा है, परमेश्वर का दास है। उसने यहाँ पर क्या किया है, जब उसके जीवन में संकट आया है, मुसीबत आई है, तो उसने उपवास रखा है। बात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, यहूदा का राजा यहोशापात था। और हम जानते हैं, यहूदा के पहले जितने राजा हुए थे, बहुत से दुष्ट राजा हुए थे, जिन्होंने सारे इज़राइल के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को पाप में डाल दिया था, गुनाह में डाल दिया था, मूर्ति पूजा में डाल दिए थे, और वो खुद भी ऐसे ऐसे घिनौने काम किए थे जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन एक राजा जो यहोशापात है, जब वो अपने होश संभाला और जब वो राजा बना, तो वो बाइबल बताती है, वो उस राज्य के सारे लोगों को उस मूर्ति पूजा से वापस फेर कर लेकर आ गया।
भक्तिमय होने के लिए, परमेश्वर की प्रजा होने के लिए और परमेश्वर की ओर फिर कर आ गया। उन्होंने अपने अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर दृष्टि किया और परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास किया और उनके पद चिन्हों पर चलने लगे। तो यहोशापात के जीवन में ये एक जो काम था, ये मुख्य काम था कि वो अपने लोगों को मूर्ति पूजा से निकालकर परमेश्वर की ओर फेर कर लेकर आया था। ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में भी होना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की ओर लोगों को फेरने वाला हमें बनना है, जैसा यहोशापात ने किया था। एक समय ऐसा आया ये उस राज्य में, यहूदा में, कि मोआबियों और अम्मोनियों के द्वारा वहाँ के लोगों ने आक्रमण कर दिया यहूदा पर। और यहूदा पर आक्रमण कर दिया तो तीन तरह जाति के लोग थे, आक्रमण कर दिए। और जब इन्होंने यहोशापात को ये बात पता चली कि कुछ सेना आ रही है, कुछ राज्य के लोग आ रहे हैं और हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, और उन्हें जब पता चला तो पहली चीज़ जब उनके जीवन में मुसीबत आई तो यहोशापात किसी मनुष्य के पास नहीं गया, किसी राजा के पास नहीं। बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है तो हम सचमुच में किसके पास जाते हैं? हम मनुष्यों के पास जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, पर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये काम जो किया है यहोशापात ने, बहुत ही अद्भुत काम था। ये बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया था यहोशापात। सबसे पहल वो अपने परमेश्वर के भवन में गया, और परमेश्वर के भवन में गया और सबसे पहले वह कहने लगा वो 5 पद में लिखा। ये सारी बातों को आप पढ़ते हैं तो ये, और आप सब जानते भी हैं, उसको पढ़ भी चुके हैं। ये कहानी को पास्टर जी ने कई बार हमें बताया भी है, हम सुन भी चुके हैं ना। और वो कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? और क्या तू जाति जाति के सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल नहीं है? क्या तेरे हाथ में ऐसा पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई कर सकता है? सबसे पहले यहोशापात ने परमेश्वर को आराधना किया, उसकी बड़ाई किया। क्या परमेश्वर तू अब्राहम का परमेश्वर नहीं है? क्या तू वो परमेश्वर नहीं है? क्या सारे लोगों का बल और पराक्रम क्या तेरे हाथ में नहीं है, जो सारी पृथ्वी में राजा है? हाथ है। तू वो परमेश्वर है जो सारे पृथ्वी के राजाओं को बल देता है। और हम देखेंगे वो कितना परमेश्वर के ऊपर दीन हो गया, परमेश्वर पर विश्वास रखा। और ना ही केवल वो खुद है, बल्कि वो सारे यहूदा के लोगों को, सारी प्रजा के लोगों को उन्होंने साथ में बुलाकर कहा, आओ हम सब उपवास रखेंगे, प्रार्थना रखेंगे। और सारे लोगों ने उपवास रखा और प्रार्थना रखा। तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनके बीच में एक साधारण व्यक्ति के ऊपर क्या भेजा? उन्होंने, परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा। और वो आत्मा से भरकर वो उनको कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से राजा मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि कल तुम युद्ध करने के लिए जाना। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परंतु ये युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर का आत्मा उनको ऐसा एक बात बोला, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा युद्ध है? क्योंकि यहोशापात ने अपने राज्य के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास रखा। वो दीन हो गया, परमेश्वर को सब कुछ दे दिया। परमेश्वर तू ही है हमें जो बचा सकता है। हम भी परमेश्वर के हमारे जीवन में जब कोई समस्या मुसीबत आती है, हम परमेश्वर के पास आकर हम दीन हो सकते हैं, हम नम्र हो सकते हैं, है ना। परमेश्वर के गिड़गिड़ा सकते हैं, परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है। हम कौन मनुष्य पर भरोसा रखें, कौन मनुष्य पर विश्वास रखें? आप ही हमें इस बीमारी से छुड़ा सकते हैं, आप हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी आराधना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हम ऐसे नम्र नहीं होते परमेश्वर के सामने, इसलिए परमेश्वर हमें कई बार हम अपनी ही बीमारियों में, अपने ही कमजोरियों में, बहुत सारी चीज़ों में हम पड़े रहते हैं, है ना। हमें भी परमेश्वर के निकट आना है और परमेश्वर पे दीन होना है। जब हम उपवास प्रार्थना रखे हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है जो भी हमारी कमजोरियां हैं। ना कि सिर्फ हम उपवास रखें तब, बल्कि हर समय, हर दिन, प्रभु तू हमें संभाल। हमारे बीच में जो बीमार हैं, प्रभु तू उन्हें चंगा कर। और
यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा एक साधारण मनुष्य पर उतरा और वो क्या कहता है राजा को, राजा और वहाँ की प्रजा को, वहाँ तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। परमेश्वर हमें भी आत्मा में बल दे सकता है और कह सकता है, हे बेटा, हे मेरी बेटी, तुम इस बीमारी से मत डरो, तुम इस परेशानी से मत डरो, ये युद्ध मेरा है। जो तुमने मुझे समर्पण किया है, वो ये समस्या मेरी है, या ये समस्या अब तुम्हारी नहीं है, ये समस्या मेरी है। किस तरह से परमेश्वर का आत्मा उनको कहता है, ये तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम घबराओ नहीं, ये कल तुम युद्ध लड़ने के लिए जाना, लेकिन देखो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, ये युद्ध मेरा है। और देखिए बाइबल बताती है उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए गए। पहली बाइबल में पहली एक ऐसी लड़ाई थी ये, जहाँ युद्ध लड़ने के लिए जब व्यक्ति जाता है तो सामने हथियारबंद को खड़ा रखता है, घोड़े वालों को रखता है, हाथी चलने वालों को रखता है, औजार बड़े बड़े जो अस्त्र शस्त्र रखने वाले हैं उनको रखता है। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया है, कहा तुम युद्ध लड़ने जाना, और वो युद्ध लड़ने का विश्वास से। लेकिन यहोशापात ने क्या किया, वहाँ पर आगे आगे आराधना करने वाली एक पूरी टीम रखी और वो परमेश्वर का गीत गाते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए उस युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे थे। और आगे अगर हम देखते हैं तो वो युद्ध को लड़ते भी नहीं हैं, वो युद्ध को लड़ते नहीं हैं और वहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए जाते हैं। और बाइबल बताती है उन्होंने 3 दिन तक उनके बीच में से उनके सोने, उनके गहने, उनके हीरे, उनके जवाहरात को 3 दिन तक बटोरता रहा। और बाइबल बताती है इन्होंने इतना बटोर लिया कि ये ला नहीं सके। ये दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय और 25 पद में ये बात को लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और सबों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं लेकिन वहां से लूट लेकर आ रहे हैं, सोना चांदी लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर देखिए किस तरह से इनके जीवन में काम किया है, अपने लोगों के जीवन में काम किया है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम कर सकता है, चाहे वो हमारे जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, कैसी ही बीमारी क्यों ना हो। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर पर बने रहेंगे, परमेश्वर बहुत कुछ अच्छा हमारे जीवन में कर सकता है। जो भी काम करता है परमेश्वर हमारे जीवन में, सारे काम भलाई के ही करता है ना। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। अगर आप नए विश्वासी हैं, कई लोग डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में थोड़ी सी संकट और मुसीबत आती है, घबरा जाते हैं। हो सकता है आपका पति विश्वास नहीं करता, हो सकता है आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती, या आपके परिवार में कोई रिश्तेदार, आपके माता पिता और अन्य लोग हैं विश्वास नहीं करते, आपको ताने मारते रहते हैं, कई कुछ बुरा बुरा बोलते रहते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी मनुष्य को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर को आराधना करते हुए परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर ये मेरी समस्या। बहुत सारी बातें हम बाइबल में देखते हैं। हन्ना की सौतन किस तरह से सताती थी, किस तरह से ताने मारती थी, और वो दुखिया होकर, रोती हुई दुखिया होकर जब वो परमेश्वर के भवन में आई, और जब वो रोते हुए परमेश्वर को विलाप कर रही थी भवन में, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, वहाँ तक भली वहाँ पर जो याजक था, याजक कहता है तू सुबह सुबह शराब पीकर क्यों मंदिर चली आई, जबकि वो शराब नहीं पी थी, वो तो हृदय से टूटी हुई थी और हृदय से टूट कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दिया। अगर आप और मैं भी हम टूट कर परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर हमारी जरूर प्रार्थना को सुनेगा। और उससे बढ़कर वो एक बेटा मांग रही थी हन्ना, लेकिन परमेश्वर ने उससे कितने बेटे दिए हैं, है ना। परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर हमें परमेश्वर देने वाला है, हमें सोच से बढ़कर हमारे जीवन में काम करने वाला है। कई बार हम सोचते हैं हमारा परिवार कब बदलेगा, हमारा परिवार कब बदलेगा, ये बीमारी, ये समस्या, ये मुसीबत, ये हमारे जीवन से कब जाएगी। वो जाएगी, वो इतनी जाएगी कि वो कभी दोबारा दिखेगी भी नहीं। परमेश्वर इतना अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष का कारण बनाए। आइए